बहुत अच्छी न्यूज़ जो है इमिग्रेंट्स के लिए निकल के सामने आ रही है कि अभी फ़िलहाल के लिए सेटलमेंट का रूट जो है वो 5 इयर्स का ही होगा, मगर गवर्नमेंट जो है अभी इसके ऊपर और गौर करेगी। और देसी लोग होते हैं ना, अपने मिनिस्टर लोग होते हैं, अपने पाकिस्तान, इंडिया के, इन्हें सब चालाकियों का पता होता है कि अपने लोग कौन-कौन सी लूप होल सिस्टम में ढूँढते हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वापस भी जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी, इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस हुई हैं यूके में। आप रिसेंटली यूके गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन रूल्स में होलसम चेंजेस करने का सोच रही है। और ये चेंजेस जो है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चेंज थी कि आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वीजे का रूट जो है उसको 5 ईयर से चेंज करके 10 ईयर तक कर दिया जाएगा। आईएलआर का मतलब है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीजे का मतलब होता है कि आप यूके में इंडेफिनिट पीरियड तक रह सकते हैं। उस इंडेफिनिट वीजा मिलने के 1 साल के बाद आप जो है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मगर अब जो है इस रूल को जो है गवर्नमेंट जो है वो 10 ईयर तक करने के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में पहले गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर इशू किया था, जिसमें एक प्रपोजल दिया गया था गवर्नमेंट को। और उसके बाद बहुत सारे जो एमपीज थे और बहुत सारे जो लोग थे, लॉयर थे, सोलिसिटर थे, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत की इस प्रपोजल को कि अगर हम इस वीजे को जो 5 ईयर का सेटलमेंट का रूट था, अगर आपको 10 ईयर में तब्दील करेंगे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो यहाँ पे हाईली स्किल्ड वर्कर्स यूके में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होने वाला था। उनको उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो है उनको फिर 10 साल एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता है। अगर उनका जो वर्क परमिट खत्म हो जाता है, तो उनको दोबारा अपना वर्क परमिट जो है ढूंढना पड़ता है, जिस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो भी अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि एक ही एम्प्लॉयर के साथ इतना लंबा अरसे तक काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सम एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय का फायदा भी उठाते हैं, उनसे पैसे चार्ज करते हैं, वर्क परमिट बेचते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तो गुड न्यूज़ जो है, जो अच्छी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि इस जो है प्रपोजल के ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई जी। तो पार्लियामेंट में जब बहस हुई अ, इस मौजू के ऊपर, तो बहुत सारे जो एमपीज थे उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया। तमाम एमपीज जो हैं उनकी जब ये डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, तो उसके बाद ये खबर निकल के सामने आ रही है कि बहुत सारे एमपीज ने इस पर गवर्नमेंट के प्रपोजल को अपोज किया। ये जो है बहुत अच्छी न्यूज़ जो है इमिग्रेंट्स के लिए निकल के सामने आ रही है कि अभी फिलहाल के लिए सेटलमेंट का रूट जो है वो 5 इयर्स का ही होगा, मगर गवर्नमेंट जो है अभी इसके ऊपर और गौर करेगी और डिस्कशंस होंगी उसके ऊपर। फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि सेटलमेंट रूट जो है वो 5 इयर्स का ही रहेगा या 10 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि इस साल में तो या नेक्स्ट ईयर में भी ये बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये 5 ईयर सेटलमेंट रूट को 10 ईयर सेटलमेंट रूट में जो है वो चेंज करने के बारे में सोचे। तो ये गुड न्यूज़ जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए निकल के सामने आ रही है। उसके अलावा ये रिसेंट एक इमिग्रेशन में एक मेजर चेंज जो आया है कि प्रीवियस जो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उनको हटा के एक नई इमिग्रेशन मिनिस्टर को लाया गया है जी, जिनका नाम शबाना महमूद है जी। शबाना महमूद जो है वो एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड से एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है, ब्रिटिश एमपी हैं, और उनको जो है वो इमिग्रेशन का मिनिस्टर बना दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, कि अपना एशियन कोई बंदा आ गया है, एशियन लेडी है, तो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनमें कुछ नरमी आएगी, इमिग्रेशन की पॉलिसी जो है वो जो है और सॉफ्ट हो जाएगी। मगर ये उनकी भूल है, क्योंकि ये शबाना महमूद जो है, ये क्योंकि जो देसी लोग होते हैं ना, अपने मिनिस्टर लोग होते हैं, अपने पाकिस्तान, इंडिया के,
इन्हें सब चालाकियों का पता होता है कि अपने लोग कौन-कौन सी लूप होल सिस्टम में ढूँढते हैं और वो उन लूप होल्स को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जो खबर निकल के सामने आ रही है कि शबाना महमूद को जो है वो इमिग्रेशन का मिनिस्टर बना दिया गया है, ये बहुत ही बुरी खबर इमिग्रेंट्स के लिए साबित हो सकती है क्योंकि उनके कुछ बयानात भी निकल के सामने आए हैं जिसमें उन्होंने खुसूसी तौर पे इस बात का इज़हार किया है कि वो जो है इंटरेस्टेड है इमिग्रेशन के रूल को और टाइट करने में क्योंकि वो चाहती है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो जो यूके में आते हैं स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से उनकी जो है मूवमेंट को मॉनिटर किया जाए और जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं अ, अगर वो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वापस भी जाएं। तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी हो रही हैं पार्लियामेंट में और शबाना महमूद ने भी जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर खास जोर दिया है और उन्होंने भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि वो कोशिश करेंगी कि जितने इमिग्रेंट्स नॉन यूरोपियन कंट्री से यूके में आते हैं वो अपना जब उनका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा या उनका अगर स्टूडेंट है जब उनकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो वो जो है वो वापस भी जाए अपनी कंट्रीज में। तो ये कोई नए सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी शबाना महमूद साहिबा और कुछ इमिग्रेंट के जो रूल्स हैं उनको और ज्यादा टाइटन अप करेंगी। तो ये तो थी जी इमिग्रेंट्स की कुछ न्यूज जो रिसेंट न्यूज हैं वो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। तो हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत लाइक किया जिसमें हमने सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज भाई का इंटरव्यू किया था। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक्स और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और जहाँ जहाँ भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।